हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान लाइफ चेंजर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आया हूं फिर से जीएसटी को लेकर के। जीएसटी में कुछ एक अपडेट्स आई हैं, कुछ पहले आ चुकी हैं, कुछ अभी आ रही हैं, उनके बारे में ही आज बात करेंगे हम। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज QRMP, उसके बाद बात करेंगे आधार वेरिफिकेशन और उसके बाद बात करेंगे GSTR1 की डेट। मतलब GSTR1 की अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर की क्या डेट है, जिसमें कि एक जीएसटी वेबसाइट से मिस्टेक हो गई थी, जिस वजह से बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन आ गया था टैक्स पेयर्स के मन में, जिसको कि आज जीएसटी विभाग ने दूर कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आ गया है। यही सब बातें जानेंगे हम आज की वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं QRMP, जिसका फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। ये एक स्कीम लेकर आई है सरकार, मतलब जीएसटी विभाग एक स्कीम लेकर आया है जो कि छोटे टैक्स पेयर से मतलब है जिनका सालाना टर्नओवर लगभग 5 करोड़ से कम है, उनको एक फैसिलिटी QRMP में दिया है। मतलब जिन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो अपनी 3B और GSTR1 को क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं या करा सकते हैं। ये क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम है। मतलब इसमें आपको रिटर्न तो क्वार्टरली जमा करनी पड़ेगी, जिसमें जैसे क्वार्टरली रिटर्न, लेकिन मंथली पेमेंट का इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि आपकी अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है तो वो आपको मंथली पे करना पड़ेगा। मतलब आपको टैक्स मंथली बेस पर ही जमा करना पड़ेगा और रिटर्न आपकी क्वार्टरली जाएगी। तो इसको लेकर के बहुत सारे टैक्स पेयर के मन में ये है कि क्या QRMP उनके लिए बेनिफिट रहेगा, मतलब QRMP स्कीम में बेनिफिट रहेगा या उनको कुछ नुकसान हो सकता है QRMP में। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके नुकसान क्या है, ये तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं एज अ कंसल्टेंट, अगर आप मुझसे ये पूछें कि आपको क्या QRMP लेना चाहिए, तो QRMP लेने के सिर्फ 2 फायदे हो सकते हैं। एक फायदा तो ये कि आपको हर महीने रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी। दूसरा ये कि अगर आप रिटर्न भरने में लेट हो जाते हैं तो आपको मंथली पेनल्टी नहीं लगेगी। आपको जो पेनल्टी लगेगी वो क्वार्टर के बाद लगेगी। मतलब कि अगर आप जैसे हर महीने रिटर्न भरते हैं तो आपको रिटर्न भरने के लिए अपने कंसल्टेंट के पास या अगर खुद से भरते हैं तो 20 तारीख या 24 तारीख अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग आप रिटर्न भरते हैं। आप मान लीजिए कि 20 तारीख को आपको रिटर्न भरनी होती है, उसके बाद पेनल्टी शुरू हो जाती है। अब वो पेनल्टी एक क्वार्टर के बाद होगी। तो ये तो है इसमें बेनिफिट आपका। लेकिन क्योंकि टैक्स आपको जैसे 3B में आप टैक्स जमा करते हैं, टैक्स आपको मंथली ही जमा करना पड़ेगा और मंथली टैक्स जमा करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने उससे पिछले क्वार्टर में कितना टैक्स जमा किया था या उससे पिछले मंथ में कितना टैक्स जमा किया था। उसके अकॉर्डिंग आपको 35% ऑफ लास्ट लायबिलिटी का जमा करना पड़ेगा। मतलब ये आपको निकालना पड़ेगा और उसके अलावा आपको 35% अगर आप ये जमा नहीं करते हैं समय से तो आपको इंटरेस्ट भी लग सकता है। तो ये आपके कुछ इसमें नुकसान भी हैं। तो मैं तो यही सलाह दूंगा आप लोगों को कि आप QRMP स्कीम न लें, आप अपनी रिटर्न को मंथली ही जमा कराएं। आपकी 3B आप मंथली ही जाने दें। ये मेरी आपसे एक व्यक्तिगत सलाह है, ये आप माने या ना माने, आप अपने काम के अकॉर्डिंग इस चीज को देखें। दूसरी क्या अपडेट आई है, दूसरी अपडेट आई है आधार वेरिफिकेशन को लेकर के। मतलब जब से जीएसटी कुछ महीने से अगर कोई नया जीएसटी नंबर लेता है तो उसका आधार वेरिफिकेशन होता है। जब मतलब उसके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाता है, उसके बाद ही उसको जीएसटी नंबर अलॉट होता है। जो पुराने जीएसटी नंबर अलॉट हो चुके हैं अब उनके पास भी आधार वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। मतलब आधार OTP से उनका वेरिफिकेशन होगा। ये अभी ऑप्शनल आ रहा है। आपको पोर्टल पर कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा जैसा अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि आप आधार वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं अभी या फिर बाद में। उसमें एक ऑप्शन आ रहा है रिमाइंड मी लेटर। तो ये अभी तो कुछ टाइम के लिए शायद ऑप्शनल रहेगा, लेकिन बाद में इसको कंपलसरी कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे फ्रॉड्स सामने आ रहे थे।
उनको रोकने के लिए नए रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी कर दिया गया था आधार पे ओटीपी को, और अब पुराने रजिस्ट्रेशन को भी ये एक तरह से केवाईसी कराना जरूरी हो गया है। उसके बाद बात करते हैं कि जीएसटीआर 1 की क्या डेट है। जीएसटीआर 1 की डेट जीएसटी की वेबसाइट पर अभी कुछ दिन पहले तक 31 जनवरी 2021 नजर आ रही थी, लेकिन अब इस डेट को बदल दिया गया है और इसकी एक्चुअल डेट है 13 जनवरी 2021। मतलब आपको अक्टूबर से दिसंबर तक की, जो दिसंबर 2020 तक की जीएसटीआर 1 है, वो आपको 13 जनवरी 2021 तक फाइल करनी होगी। तो ये थी कुछ अपडेट्स जीएसटी को लेकर के। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।